नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना स्कोर को 36 से 58 तक कैसे ले जा सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी इस एग्ज़ाम को देने वाला हूँ, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे खुद भी लगाए हैं। तो मैंने सारे टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद ये सामने आपके लेकर के आ रहा हूँ मैं वीडियो। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कैसे दे सकते हैं। बूस्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपना स्कोर 36 से 58 कैसे गेन किया, ऑनलाइन के मॉक टेस्ट में कैसे ये अटेन किया, और अगर ये ऑनलाइन का मॉक टेस्ट आप बेहतरीन ढंग से यूज़ करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहने वाला है। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से आपकी रेलवे की तैयारी कराई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में, बहुत ही छोटी सी वीडियो में, हम सारी इन्फॉर्मेशन को बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने ऑनलाइन के मॉक टेस्ट में अपना स्कोर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मैंने कैसे बढ़ाया ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट या एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वैसी फेक बातें नहीं करूंगा, मैं सब कुछ आपको जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी करना गुनाह हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की खास करके। ये देखिए, हमने एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था, प्रेप एप्लीकेशन। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, चाहो तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। बेहतरीन सा एप्लीकेशन, वहाँ पे 17 टोटल मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। हमने 17 के 17 मॉक टेस्ट लगाए हैं और हर एक टेस्ट का आपको मार्क्स शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स आए थे और हम उस मार्क्स को कैसे बढ़ाए थे। आप देखेंगे बच्चे, यहाँ पे हमने सारे मॉक टेस्ट का रिजल्ट डाल रखा है। देखिए यहाँ पे जो पहला मॉक टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आए थे 36.37। इसी तरह दूसरे में आए थे 34.37। ऐसे करके मैंने सारे यहाँ पे मार्क्स जो है आपको शेयर कर रखे हैं। टोटल यहाँ पे जो टेस्ट हमने अटेम्प्ट दिए थे वो कितने थे, 17 थे। 17 टोटल मॉक टेस्ट है इस एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन का आपको लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो आपको 20% के ऑफर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 200 के आसपास पूरे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ एलपी की बात है, एनटीपीसी, जेई, हर किसी का वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। ये 13 है, 14 है, 15 है और उसके बाद 16 और 17, टोटल 17 मॉक टेस्ट को हमने यहाँ पे लगाया है। और 17 मॉक टेस्ट के मैं आपको मार्क्स शेयर कर रहा हूँ। मैं मार्क्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से सीख पाओ। आप कैसे सीख पाओगे, तो आप देखो, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। ये हमारे मार्क्स हैं जो 17 के 17 टेस्ट में हमने अटेंड किए हैं, गेन किए हैं। सबसे पहले टेस्ट में 36.37, दूसरे टेस्ट में 34.37, तीसरे टेस्ट में 41.01, टेस्ट नंबर 4 में 33.33, टेस्ट नंबर 5 में 43.03, टेस्ट नंबर 6 में 42.02 और टेस्ट नंबर, अगर हम बात करें 7 में 32.71, टेस्ट नंबर 8 में 43.03, टेस्ट नंबर 9 में 31.69, टेस्ट नंबर 10 में 48.68, टेस्ट नंबर 11 में 47.35, टेस्ट नंबर 12 में 47.34, टेस्ट नंबर 13 में ये नंबर है, और टेस्ट नंबर 14 में 47.03, टेस्ट नंबर 15 में 44.36 और टेस्ट नंबर 16 में हमारा हाईएस्ट स्कोर रहा है 58.68। कह सकते थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था ये। और 17 में 44.68। अगर इस टेस्ट में आप देखो तो सबसे मिनिमम जो मार्क्स हमारे आए हैं वो टेस्ट नंबर 9 में आए हैं। ये पेपर वाकई बहुत बढ़िया पेपर था। 31.69 इसमें मैक्सिमम मिनिमम आए हैं, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 58.68 हमारे मैक्सिमम नंबर हैं। इस नंबर से आपने क्या सीखा, क्या इस नंबर में आपको कहीं भी कंटिन्यूटी दिखाई पड़ रही है? भी कंटिन्यूटी इन द सेंस कि क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि हमेशा 40 प्लस ही नंबर आए? भाई बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हमारे नंबर 40 से कम आए हैं। पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 30 से कम आ गया तो अब दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं भैया, जिस टेस्ट में नंबर कम आए हैं ना, वाकई में वो टेस्ट बहुत बढ़िया था। आप जब खुद उस टेस्ट को लगाओगे ना तो पता चलेगा कि हाँ, वो टेस्ट बिल्कुल बढ़िया टेस्ट था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एवरेज पेपर को देखोगे, एवरेज स्कोर को देखोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है भाई, जब भी टेस्ट लगाएंगे उसमें एक्यूरेसी का मेंटेन करना ज़रूरी है। जितने भी आप ये नंबर देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं 70 के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ।
बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एवरेज मेरा रिजल्ट में आप देखोगे ना, एक्यूरेसी देखोगे तो लगभग लगभग 90 या 80 85 से 90 के बीच में मेरी एक्यूरेसी रहती है। मैं इतने ही एक्यूरेटली जो है अटेम्प्ट करता हूँ। तो आप क्या क्या सीख सकते हैं, अगर उन सभी मार्क्स को एवरेज निकालोगे तो हमारे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 67.65 मार्क्स जो है वो एवरेज बनेगा। आप इस टेस्ट से या हमारे द्वारा जो दिया गया टेस्ट है उसके रिजल्ट से आप क्या सीख सकते हैं। आपको क्या सीखना चाहिए, सबसे पहले बात एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी कितना होना चाहिए सर, 85 से 90% के बीच में एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। अगर इससे कम एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो गलत होने वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कम होनी चाहिए। जितना कम होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। बेशक आप 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, लेकिन गलत 3 या 4 करो, 2 या 3 करो। जितना कम गलती करोगे एग्रीगेट मार्क्स में, जब रॉ मार्क्स में आपके मार्क्स ऐड होते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिलीव में ये 2018 के बेसिस पे हम बता रहे हैं, और 2000 हम इस 24 में भी देने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम आपको बता रहे हैं। किस टेस्ट में कम आए तो पैनिक नहीं करना है भाई। मान लेते हैं कि किसी टेस्ट में मेरा नंबर कम आ गया, ठीक है, रोज़ हम टेस्ट लगा रहे हैं, हर दिन प्रत्येक दिन एवरीडे हम टेस्ट लगा रहे हैं, और किसी किसी टेस्ट में मेरे 30 नंबर आ गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि पैनिक होकर के हम टेस्ट लगाना छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप बिलीव करो कि रोज़ लगा रहे हो और 30 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो पेपर वाकई में बढ़िया पेपर था। अगर वो बढ़िया पेपर है तो हर किसी के लिए बढ़िया होगा, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए बढ़िया होगा। हर एक बच्चा जो आपके लेवल की तैयारी कर रहा है, आपके एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो आपके लेवल पे होगा। और अगर आपके नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब हर एक बच्चे का नंबर कम आ रहा होगा। आप उसमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करें। तीसरी बात है कि टेस्ट लगातार हर रोज लगाएं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अभी से आप ये ठान लें कि हमें हर दिन एवरीडे एक टेस्ट लगाना है। और वो टेस्ट कैसे लगाना है, ऑनलाइन लगाना है, ऑफलाइन नहीं लगाना। ये मत सोचना कि हम एक प्रैक्टिस सेट खरीद करके ले आते हैं और उसको लगा रहे हैं बैठ करके, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन लगाओगे, टिक 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 घड़ियों के साथ लगाओगे ना, जब वहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाता रहेगा, तो आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सर अब कैसे करना होगा, मतलब अब हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको यहाँ तक देखे हो तो अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। अब हम तैयारी कैसे करें, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो पहली रणनीति तो यह है कि भैया हर रोज़ टेस्ट लगाना ज़रूरी है, और ये टेस्ट मस्ट भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल भी लगाना ज़रूरी नहीं है। ऑफलाइन लगाओगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। हर दिन टेस्ट लगाना ज़रूरी है। उसके बाद रिवीजन करनी है टॉपिक वाइज, जो आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं टेस्ट लगा रहा हूँ और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस है वो नहीं बन पा रहे हैं, क्वेश्चंस बार बार हमसे प्रॉफिट लॉस का नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी दिन 2-3 घंटे की एक क्लास अटेंड करेंगे, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक को हम सीख लेंगे। ऐसे ही मान लेते हैं साइंस में कोई टॉपिक आ रही है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन एक टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही है, और ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ग्रेविटेशन टॉपिक को एक बार रिवीजन करोगे। और रिवीजन के लिए आपका बेस्ट चैनल स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे है, आप इसी पे चले जाएंगे। ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, आप उनको देख करके अपना खुद का रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो सेक्शनल टेस्ट होगा, जिसमें भी आपका नंबर कम आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, फिर साइंस के आते हैं, तो मान लेते हैं कि साइंस में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई। अब 20 में से आप मान लो कि 5-6 ही कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस सेक्शन का टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। और सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन पे मैंने टेस्ट दिया हुआ है, प्रेप एप्लीकेशन नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। इस सेक्शनल टेस्ट जो है लगाना है, जैसे साइंस में गलत हो रही है तो साइंस का लगाना है, मैथ्स में गलत हो रहा है तो मैथ्स का लगाना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको नहीं पता था, लेकिन वो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस आंसर को ना एक छोटे से पेज में लिख लो। A4 पेपर रख लेना, है ना, मुश्किल से मुश्किल 20-25 पेज का आपके शॉर्ट नोट्स बनेगा, मुश्किल से मुश्किल। अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो 100-200 टेस्ट लगाओगे तो, अदरवाइज 5-6-8 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद टारगेट सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन को करना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 75 आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 75 क्वेश्चंस पे आपको टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना है।
75 क्वेश्चन पे सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है कि हमारे 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके लिए आप अटेम्प्ट कितना करोगे? अटेम्प्ट आप मैक्स टू मैक्स 60 क्वेश्चन करोगे। भाई बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो तो आप 60 क्वेश्चन करना, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको लगेगा कि हम अटेम्प्ट करेंगे और हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन 100% आपके गलत होंगे। और एक्यूरेसी अगर सही नहीं है तो बिलीव में आप 60 क्वेश्चन करने के बाद भी सिलेक्शन से दूर रह जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करना है, जिसमें से कोशिश करना है कि 50 तक हमारे सही हो जाए, 50 तक हमारे सही हो जाए तो हमारी काम जो है बन पाएगी। यही आपके टारगेट रखने हैं, 75 बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है। 90 प्लस एक्यूरेसी जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। 90 प्लस 90% की जो एक्यूरेसी होती है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। आप एक्यूरेसी जितना ज़्यादा मेंटेन करोगे, अल्टीमेटली रॉ मार्क्स में आपके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे जब उसको एग्रीगेट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक छोटे से वीडियो में डिस्कशन किया कि आप अपने तैयारी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, और उसके बाद आप साइंस की तैयारी कैसे करेंगे। साइंस के लिए स्टडी लाइफ हमेशा आपके लिए खड़ा है। स्टडी लाइफ के यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन ढंग से साइंस की रिवीजन कराई जा रही है, हर एक टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज क्लास नंबर 14th तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 15th भी हमारा क्लास हो चुका है। ऐसे करके हम लगातार सारे जो टॉपिक वाइज हम चीज़ें कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज़ बेहतरीन ढंग से और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। आप उसको देख करके चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, अपना फीडबैक बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए एंड बाय बाय, टेक केयर।